बात करने वाला हूं 24 के लोकसभा चुनाव की, इस साल के लोकसभा चुनाव की और द ग्रेट इंडियन सेल की। देखिए, जब त्योहारों का मौसम आता है तो बाजार में, मॉल्स में सेल लग जाती है। एक पर एक फ्री, दो खरीद लो एक फ्री, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, ले जा ले जा ले जा, फ्री में ले जा। लगभग इस तरह से आपको आकर्षित किया जाता है दुकानदारों द्वारा। पर यह चुनावी मौसम है तो नेता भी तो लुभाने में कम नहीं होते। राजनीतिक दलों ने भी अपनी दुकानें सजा दी हैं और वोटर को, जनता जनार्दन को लुभाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश में एक कड़ी जोड़ दी बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया के बड़े नेता नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई, एक आर्थिक सर्वे कराया, उसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि बिहार में 94,33,000 गरीब लोग हैं। गरीब का पैमाना क्या? जो 6,000 रुपए महीने ना कमा पाए। तो ऐसे मोटे मोटे पकड़ लेते हैं, 94 लाख परिवार हैं। अब इनको संबल देना है, इनको उठाना है, रोजी रोटी देनी है। तो कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इन 94 लाख लोगों को, परिवार हैं ये, लोग नहीं, 94 लाख परिवार, हर परिवार में से एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हां, सही सुना आपने, 2 लाख रुपए 5 साल के भीतर ये पैसे दिए जाएंगे। 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहले 25% यानी कि 50,000 रुपए, फिर 50% यानी कि लाख रुपए, और तीसरी किस्त 50,000 रुपए की। और 62 लघु उद्योग चिन्हित किए गए हैं कि भाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, अपने पैरों पर आदमी खड़ा हो। अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति दिखाई देती है। दूसरी तरफ भी हमें देखना होगा ना, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जन कल्याणकारी नीतियों की एक बहार सी, एक फुलझड़ी सी, एक झड़ी सी लगा रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अगले 5 साल और मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पर यहां नीतीश कुमार यह संकेत देते दिखाई दे रहे हैं कि मुफ्त में अनाज की जरूरत क्या, अगर रोजी रोटी कमाने लायक आदमी हो जाए, और मैं वही कर रहा हूं। मायावती ने भी यह इशारा किया था अपने 68वें जन्मदिन पर, जब बीजेपी पर निशाना साधा था। समाजवादी पर तो साधा ही था। अब 1,88,000 करोड़ का कुल मिलाकर यह खर्च आएगा। 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को दिया जाए, 1,88,000। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। बिहार का कुल बजट, सालाना बजट, वो 2,38,327 करोड़ का है। 1,88,000 करोड़ की योजना का ऐलान हो गया, बजट ही है 2,38,327 करोड़। और कर्ज कितना है? 2,86,000 करोड़। यह पहले से ही कर्ज है। और इसके लिए प्रावधान क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है 250 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष में। अब तो महीना भर बचा है। और अगले साल के लिए सांकेतिक तौर पर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1,250 करोड़ खर्च होने हैं। 1,88,000 करोड़। अब केंद्र सहायता नहीं करता, यह लगातार एक शिकायत रही है नीतीश सरकार की। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। आरबीआई से वो उधार मांगने की पेशकश भी करने वाले हैं, उसका मसौदा तैयार है।
तो क्या ये वोटर को लुभाएगा? बीजेपी कह रही है कि ये दे ही नहीं पाएंगे 2 लाख रुपए इन गरीबों को। सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पलटवार कर रही है जेडीयू। ये अरे भाई, आप भी तो 15 लाख रुपए खाते में देने वाले थे लोगों के, उसे जुमला बता दिया बाद में। 2 करोड़ रोजगार सृजित करने वाले थे आप हर साल। अब 10 साल पूरे होने को आए तो 20 करोड़ रोजगार सृजित होने चाहिए थे। पर अब यहां भरोसे की बात आ जाती है और गारंटी। सामान खरीदते हैं तो गारंटी पर नजर होती है। नारा गढ़ दिया है बीजेपी ने, मोदी की गारंटी। अब उसमें फिर से आता हूं, ये जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, इसमें खर्च कुल कितना है, यह भी देखने वाली बात है। 11,80,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च होने वाले हैं। 11,80,000 करोड़ रुपए। और इसमें किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए। खबर यह आ रही है अंतरिम बजट में ये 9,000 या 12,000 किया जा सकता है। 60,000 करोड़ रुपए का खर्च उसमें भी है। उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन है। मुद्रा लोन की तो बात ही करेंगे और आंकड़े सुनेंगे तो सर चकराने लगेगा। 41 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन के तहत पैसे दिए गए हैं। उसमें शिशु यानी कि 50,000 से कम वालों की तादाद ज्यादा है। एवरेज जो आती है वो 28,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत से जानकारी सवाल उठाते हैं कि 28,000 रुपए देकर कोई अपनी रोजी रोटी कैसे चला पाएगा। ये सब एनपीए हो जाएंगे। 23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। बिहार की वित्तीय स्थिति तो मैंने आपके सामने रख दी। 2,32,000 2,38,000 करोड़ का बजट, 1,88,000 करोड़ की योजना। तो अगर केंद्र पर भी नजर डालें तो केंद्र भी उसी नैया में सवार दिखता है। वो चरवा कहा करते थे ना, कर्ज लेकर घी पीना। सब यही कर रहे हैं क्या? बीजेपी कहती है ये जन कल्याण है। असल में केजरीवाल जब ताल ठोकते हैं अपने दिल्ली मॉडल की कि मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य पर ज्यादा बजटीय प्रावधान, तो वो कहते हैं ये तो मेवा है, सेवा तो हम कर रहे हैं। अब ये परिभाषा कौन गढ़ेगा? किसकी बात माने कि कहां सेवा हो रही है और कहां विशुद्ध मेवा चुनावी फायदे के लिए बांटा जा रहा है? जो दिल्ली का बजट है, या मैं कर्ज की बात करूं, 2018 में 3,326 करोड़ का कर्ज था। 2023 में 5 साल में यह बढ़कर 19,185 करोड़ हो गया। 4.5 गुना बढ़ गया है कर्ज। पर दिल्ली सरकार कहती है हमारा बजट ही 30,000 का था, अब 70,000 का हो गया, हम कर लेंगे। तो दरअसल कहानी यह है कि किसकी बात मानी जाए। और मैं बात कर रहा था केंद्र के वित्तीय प्रबंधन की, उस पर भी निगाह डालना जरूरी हो जाता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति बदहाल है तो केंद्र भी 173 लाख करोड़, आंकड़ा समझिएगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी, यह केंद्र सरकार पर कर्ज है। 173 लाख करोड़। 55-60 लाख करोड़ था यह 2014 में। आईएमएफ ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि कहीं कर्ज के घल्लू घारे में यह देश ना फंस जाए। हमारे देश की बात हो रही है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है। 81%। ऐसा भी हो सकता है जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो उतना ही कर्ज भी हो जाए, तो बही खाते में सब बराबर ही हो जाए।
तो वोट तो मिल जाएंगी, ये कर्ज कौन चुकाएगा आने वाले दिनों में, और जनता किस पर भरोसा करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 की लड़ाई पैसा बांटने पर आई और खजाना खाली, रेवड़ी मुफ्त वाली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।